हाय दोस्तों, तो आप सभी बढ़िया हो गए। और मैं आपको आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है परावर्तन कि रिफ्लेक्ट क्या होता है। रिफ्लेक्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी लाइट के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रकाश से ही क्या होता है, परावर्तन होता है। तो प्रकाश को हम बताएं तो प्रकाश क्या है। दो दो वेव में चलता है। एक तो जो सूर्य से जो प्रकाश हमारी तरफ आता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल वेव में। जो कण पोटान प्रकाश से जो किरणें निकलती है उन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं। हम प्रोटॉन के रूप में कहते हैं प्राप्त। एक तो होता है हमारा केमिकल मैकेनिकल मैकेनिकल वेव्स के द्वारा, जैसे कि विद्युत के द्वारा जो हमारी वेव प्रकाश निकल रही, लाइट हो गई। जैसे हमारी लाइट हो गई, ठीक है, कोई बल्ब हो गया, वो उस प्रकार से जो हमारा प्रकाश निकलता है वो हमारी होगी मैकेनिकल कैसी वेब के रूप में कहते हैं प्रकाश आता है, एक पोटेंशियल रूप के रूप में आता है। ठीक है, तो हमारा ये होगी हमारी लाइट, तो उसे हम क्या कहते हैं प्रकाश। अब हम बात करते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने क्या होगा, पहले हम बचपन में करते थे। पहले क्या, हम बचपन में बहुत ही अच्छा क्यों कुछ करते थे, जैसे कि हमने क्या होती दर्पण लिया, कोई क्या लिया, आईना लिया। आईना को लेकर क्या करते थे हम, उसको क्या करते सूर्य के सामने ऐसे कर रखते थे, जिससे क्या होते दूसरे अपने सामने वाले पे क्या करते थे उस पर लाइट मार देते। यहाँ से क्या करते थे, सूर्य के सामने रखा, उस वाले पे लाइट मारा। तो इसी को हम क्या करते हैं, परावर्तन। वो आज हमें, जब हमने फिजिक्स को पढ़ा तब हमें पता चला कि ये क्या होता है, परावर्तन होता है। हम तो सोचते थे ये जादू है कोई, तो क्या हुआ, ये आज हमको पता चला कि ये एक परावर्तन है। तो यही हम इसी के बारे में मैं बताऊंगा। यही क्या होता है, परावर्तन। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई हमने कोई क्या एक बाई चांस हमने क्या एक दर्पण लिया, ये क्या चीज, एक दर्पण लिया, ठीक है, ये दर्पण लिया, इसकी ऊपरी सतह क्या है, सतह है। ये हमारी क्या हो गई, ये क्या हो गया हमारा, सूर्य हो गया। ठीक है, ये सूर्य से क्या हो रही है, किरण आ रही है। ठीक है, ये टकराई के क्या होगी, ये इधर को चलेगी। क्या हुई, ये सूर्य किरणें इस दर्पण पे आई, दर्पण पे पड़ने के बाद क्या होगी, ये इस दिशा में चलेगी, जिससे क्या होगी, परावर्तन हो गई। ठीक है, और ये जो किरण यहाँ से, जो किरण जो इधर इधर आके गिरेगी, जो दर्पण हमने रखा था, दर्पण पे जो ये किरण जो गिरी यहाँ से रिफ्लेक्स हुई, तो क्या होगी, इस साइड में क्या होगी, ये परावर्तन हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, परावर्तन। ठीक है, ये क्या होगी, परावर्तन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन। जब कोई लाइट हम मारते हैं, तो लाइट मारने क्या होती है, उसको कहती है वो उसी दिशा में कहते हैं वापिस चले, उसी दूसरी दिशा में क्योंकि वापिस चले, तो उससे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। ठीक, जैसे हमने बचपन में नहीं देखा होगा कि हम जैसे कि सूर्य के सामने शीशे को लेकर आते, आईने को लेकर आते, आईने से क्या होती, उस पर लाइट पड़ती, वही लाइट क्या होगी, उधर कहती रिफ्लेक्ट कर जाती थी, ऊपरी परावर्तित हो जाती थी, फिर उसी दोबारा, ठीक है, टकरा के वापस लौट जाती थी। तो यहाँ पे सूर्य पड़ी, दर्पण पड़ी, दर्पण पड़ने के बाद वापस ये क्योंकि लौट गई, वहां से कैसे टकरा के गई, वापस लौट गई। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं परावर्तन। परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर ये जब हमारी ये सूर्य जो हमारी ये किरणें जो होती है जब इस दर्पण पे गिरती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, आपतित। तो इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित आपतित किरण बोलते हैं। और ये जो किरण, ये जो हमारी क्या होगी, परावर्तित होकर जा रही है, जो वापिस जा रही है यहाँ तक टकरा के। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, परावर्तित 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 किरण। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण। अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं इंसिडेंटल इंसिडेंटल रेन। ठीक है, इंसिडेंटल किरण। ठीक है, और इसको परावर्तन को कहते हैं हम रिफ्टेबल। ठीक है, रेप्टेबल किरण। ठीक है, रेप्टेबल किरण, इसको क्या बोलते हैं, रेप्टेबल किरण। ठीक है, रेप्टेबल, इसको क्या कहते हैं हम, इंसी इंसीडेंट इंसीडेंटल। ठीक है, कर दी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर क्या होगा, एक लंब डाल देता हूँ, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, सीधा सीधा डाल देते हैं, क्या करते हैं हम, सीधा डाल देते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, सीधा डाल देते हैं, तो हमारा ये कोण जो होगा क्या होगा, इधर भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री, इधर भी क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री।
जो हमारी सीधी किरण आई वो क्या होगी, इधर चली जाएगी। तो परावर्तन के कुछ नियम है। परावर्तन के क्या होना चाहिए, दो नियम है। और परावर्तन तभी माना जाएगा जब उसके दो नियम के फॉलो करेंगे इसके। ठीक है, इसके पहले तो हम, चलो नियम की तो हम बाद में बात करें, पहले हम बात जान लें परावर्तन कितने टाइप। परावर्तन दो प्रकार से होता है। ठीक है, परावर्तन क्या होता है, दो प्रकार से होता है। परावर्तन क्या होता है, दो प्रकार से होता है। परावर्तन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। इसके दो दो टाइप्स कौन कौन से परावर्तन के, परावर्तन के दो टाइप्स कौन कौन से। एक तो हमारा होगा नियमित, नियमित नियमित परावर्तन। ठीक है, एक हमारा कौन सा हो जाएगा, विसरित, विसरित परावर्तन। ठीक है बच्चों, बहुत इजी वे में समझेंगे। ठीक है, ठीक है। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब बात करें, जब प्रकाश की, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी, ठीक है, किसी सतह, किसी, ठीक है, किसी समान, समान मतलब सफा वाली, ठीक है, जो खुरदरी ना हो, ठीक है, समान सतह पर, ठीक है, सतह सतह पर आपतित होकर, आप आपतित, आपतित होकर, आपतित किरण, ठीक है, क्या करेंगे, आपतित, वो आपतित किरण क्या होगी, जब प्रकाश की किरण किसी समान सतह पर आप, समान सतह पर आपतित किरण, किरण क्या होगी, परावर्तित हो जाए, ठीक है, उसी दिशा में, ठीक है, उसी, ठीक है, उसी, जब कोई परावर्तन, देखो नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन ऐसा होता है जैसे कि हमने ये क्या दर्पण लिया, ठीक है, ये हमने कोई दर्पण लिया, ये हमने कोई दर्पण लिया, यहाँ से क्या होगी, प्रकाश आया, ठीक है, ये कोई आपतित किरण गिरी, आपतित किरण गिरी, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, परावर्तन होंगे, ठीक है, इधर से आई इधर गई। अगर ये इसके समांतर एक, अगर इसके समांतर हम एक प्रकाश किरण की एनर्जी और डालते हैं, ठीक है, आपतित किरण, अगर इसके समांतर में एक आपतित किरण और डालते हैं तो ये भी जो परावर्तित होगी, तो वो ये परावर्तित जो भी इसके समांतर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके समांतर कोई एक आपतित किरण और डालते हैं तो इस समतल सतह से क्या होगी, इस तरीके से क्या होगी, ये चली जाएगी। नियमित के मतलब जब कोई आपतित किरण किसी समांतर किरण, किसी सतह पर, किसी समान सतह पर जब आपतित किरण को हम, आपतित किरण पड़ती हैं, आपतित किरण वहां जाके पड़ती हैं, तो पढ़ने के बाद क्योंकि वो भी क्या होती, परावर्तित होगी, वो भी परावर्तित, क्योंकि उसी के समांतर क्या होगी, परावर्तित होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यह क्या हो गया, एक प्रकार से हमारा क्या होगी, ये जो हो गया हमारा नियमित परावर्तन हो गया, ठीक है। और अनियमित मिश्रित परावर्तन में होगा जब कोई प्रकाश की किरण, जब आपतित किसी सतह पर, जब किसी सतह पर, जब किसी सतह पर प्रकाश की जो आपतित किरण गिरती है, आपतित किरण गिरती है किसी खुरदरी सतह पर, ठीक है। ये क्या होती है, जब किसी खुरदरी सतह पर जब आपतित किरण गिरती है तो वह परावर्तन क्या होगी, अपनी दिशा को गति बदल देगी, ठीक है, दिशा को गति बदल देगी, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, नियमित, नियमित परावर्तन हो गया। अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं आपको किसकी, अगर हम बात करें किसकी करें, ठीक है, विस्तृत, विस्तृत परावर्तन, खुरदरे, ठीक है, खुरदरे,
ठीक है, खुर खुरदरी, ठीक है, अरे यार, खुरदरी, ठीक है, खुरदरी सतह पर, ठीक है, खुरदरी सतह पर अनियमित, ठीक है, खुरदरी सतह पर अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन होने लगता है, ठीक है। देखो विस्तृत परावर्तन क्या होता है? विस्तृत परावर्तन क्या होता है? विस्तृत परावर्तन वह होता है जब हम कोई जब हमने कोई खुरदरी सतह ली, अगर हमने कोई सतह ली इस तरीके की, ठीक है, ये क्या होगी हमारी, एक प्रकार से ये हमारी क्या होगी, खुरदरी, ये हमारी क्या होगी, खुरदरी सतह होगी। अगर इस पर हम क्या करते हैं, अगर हम इसके ऊपर क्या होगी, कोई आपतित किरण करती है, अगर ये कोई आपतित किरण करती तो क्या होगी, जब ये आपतित किरण जब परावर्तित होगी तो वो कुछ इधर चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई दूसरी किरण हम इधर से डालते हैं तो ये समांतर तो आएगी, पर ये क्या होगी, ये इस दिशा में चली जाएगी, ठीक है, परावर्तित हो जाएगी। अगर हम कोई एक दिशा एक अगर हम बात करें कोई एक क्या करें, अगर हम बात करें कोई एक आपतित किरण यहाँ से डालते हैं तो ये आई, तो ये क्या होगी, इधर को चलेगी, तो ये क्या होगी, इसमें जो किरण है, अगर कोई हम आपतित किरण किसी खुरदरी सतह पर गिरती है तो जो जब वो परावर्तित होती है तो वो क्या होती है, अपनी दिशा में क्या होती है, विस्तृत हो जाती है, मतलब विचलित हो जाती है, ठीक है। कोई इधर को चली जाएगी, कोई इधर को चली जाएगी, कोई इधर को चली जाएगी, तो ये क्या होगा हमारा, एक प्रकार से अनियमित परिवर्तन परावर्तन या विस्तृत परावर्तन क्या कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या चीज कहलाएगा, ठीक है, और कहलाएगा अनियमित परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से क्या वो अनियमित परिवर्तन होगा जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम विस्तृत, ठीक है, विस्तृत विस्तृत परावर्तन, ठीक है, परावर्तन कहते हैं, ठीक है, इसको कहेंगे हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब देखो एक बात तो ये होगी, हमने क्या करना है, पहले तो हमने जाना प्रकाश, ठीक है, परावर्तन क्या होता है, पहले तो हमने है ना परावर्तन क्या होता है, परावर्तन परावर्तन क्या होता है, जब कोई किरण किसी सतह पे गिरती है तो वो उसी सतह पे गिरने से वो परावर्तित हो जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्स हो जाती है, परावर्तन हो जाती है उसका। जैसे हमने कोई इधर से कोई लाइट आई, इधर से लाइट आई तो यहाँ से कोई इस दिशा में क्या होगी, परावर्तन होगी, इससे टकरा के कोई वापस लौट आना, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा परावर्तन कहलाएगा, ठीक है, परावर्तन, ठीक है। परावर्तन के कुछ नियम है, ठीक है। नियम क्या होगा, अगर हम बात करें इसके नियम की, अगर हम इसके नियम की बात करें, परावर्तन तभी कराएगा जब उसके नियम क्या करेंगे, जब उसके नियम को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक है, परावर्तन ये तभी कहलाएगा जब क्या होगा, नियम को ये फॉलो करेगा, ठीक है। नियम क्या होगा, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण क्या है, परावर्तन, आपतित किरण, आपतित कोण, ठीक है, ये लोगो आपतित कोण, यहाँ पर हमारा कोण बनेगा, ठीक है, प्रकार से ये जो हमारा कोण बनेगा, ये अंदर को इसे क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित कोण बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या बोलेंगे, आपतित कोण, तो ये आपतित कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। ये हमारा आपतित कोण इधर से आया तो इधर बना कोण, जो हमारा आपतित कोण जाएगा, ये हमने एक लंब खींच दिया, ठीक है, इसके अनुसार, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो अगर इधर कोण बनेगा, जो परावर्तित किरण होगी इस साइड में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है। आपतित कोण, ठीक है, आपतित कोण क्या होगा, परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तित कोण के क्या होगा, कोण के बराबर होगा, ठीक है। एक नियम तो ये होगा, ठीक है। दूसरा हमारा नियम क्या कहता है, अगर इसकी बात करें हम नियम की, दूसरे नियम की बात क्या करते हैं, अगर हमारा दूसरा नियम देखा जाए तो क्या कह रहा है, एक तो हमारा ये होगा, आपतित कोण जो होगा वो सदैव क्या होगा, परावर्तन कोण की होगी बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इतनी बातें।
तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई। परावर्तन क्या होगा, ये हमारे परिवर्तन हो गए। आपतित कोण का होगा, हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है।